हेलो दोस्तों, मैं आज आपको होलिका दहन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो होलिका दहन किस लिए किया जाता है? अभी हमारे गांव में होलिका दहन हो रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी बता रहा हूँ। कौन थी होलिका और कैसे हुई बुराई पर अच्छाई की विजय, जानिए पौराणिक कथा। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको। होलिका दहन से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके परम भक्त पुत्र प्रहलाद से संबंधित मानी जाती है। जानिए इस पौराणिक कथा का महत्व और इससे जुड़ी रोचक कहानियाँ। देश भर में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों की होली खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियों और उपले से होलिका तैयार करते हैं और शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित कर पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताएं के अनुसार इस दिन भक्त प्रहलाद को जलाने वाली होलिका स्वयं अग्नि में जल गई थी, जिसके कारण यह पर्व मनाया जाता है। ऐसे में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और इससे जुड़ी पौराणिक कथा है। होलिका दहन की तिथि 2 मार्च को भद्रा पूरे दिन रहेगी और भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता है, लेकिन भद्रा पक्ष में होलिका दहन कर सकते हैं। ऐसे में भद्रा का 2 मार्च 2026 सोमवार को रात में 11:54 से रात्रि 1:27 तक रहेगा। इस दौरान होलिका दहन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 मार्च को सुबह 5:30 से 6:45 के बीच में होलिका दहन किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी असुर राजा था, जिसे अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु में अटूट आस्था स्वीकार नहीं थी। हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरा संसार, यहाँ तक उसका पुत्र भी, केवल उसी को ईश्वर माने, लेकिन प्रहलाद ने किसी भी परिस्थिति में भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मृत्यु दंड देने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, जिसे वह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन देवी की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अंततः सत्य और भक्ति की विजय होती है और अहंकार व अधर्म का विनाश निश्चित है। होलिका दहन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का संदेश देता है। इस शुभ अवसर पर लोग होलिका की परिक्रमा कर अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के बाद बची हुई राख को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई लोग इस राख को अपने घर साथ लाकर माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं, जिससे बुरी नज़र और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा होती है। यही कारण है कि होलिका दहन को आस्था, विश्वास और शुभता से जुड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। जय श्री राम।